हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जीके का सेट नंबर 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको हमारे हर क्लास का पीडीएफ साथ ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन रिवीजन कर सकें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आपको अंत में ये भी बताना आपका स्कोर क्या रहा। सबसे पहला प्रश्न है कि नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, और ये नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट साथियों 2018 के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखना कि विश्व की जो पहली टाइगर सफारी है यह सतना में स्थापित की गई है। सतना के कहाँ पर भाई? मुकुंदपुर में। कहाँ पर? सतना के मुकुंदपुर में भाई ये स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं। आसान भी है प्रश्न, तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं भाई। कितनी सर्वाधिक नदियाँ भाई बहती हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का नाम नामोदोष है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जिसे नामोदोष के नाम से भी जानते हैं, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक, और इसे शिवपुत्री के नाम से भी भाई जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। किसके भाई? बौद्ध चित्र के प्राण। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखना कि बौद्ध चित्र के प्राण कहे जाने वाली जो गुफाएं हैं ये आपकी बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? बाघ की गुफाएं आपकी धार जिले में स्थित हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ पर हैं। तो आप याद रखिएगा, विकल्प सी है आपका साथियों भेड़ाघाट। क्या है? भेड़ाघाट। और विकल्प डी है आपका भाई बैतूल। तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो पांडव गुफाएं हैं ना, ये साथियों कहाँ पर है? ये पचमढ़ी में स्थित हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद है साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 7 की दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है भाई? दूध लौटावा प्रथा। तो आप हमेशा याद रखना कि जो दूध लौटावा प्रथा है यह गोंड जनजाति में प्रचलित है। कहाँ पर है भाई? गोंड जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उप जनजाति भाई कौन सी है। तो गोंड जनजाति की उप जनजाति भाई अगरिया है, ओझा है, या प्रधान है, या फिर ये सभी है। आपको पता होगा कि गोंड भाई किस कौंड शब्द से बना हुआ है। कौंड शब्द से जो है, कौंड शब्द से गोंड बना हुआ है। और अगरिया, ओझा और प्रधान ये सभी के सभी इसी की क्या है भाई? गोंड जनजाति की उप जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी। तो रसिक प्रिया किसने लिखी? केशव दास ने। और ये किसकी प्रेरणा से लिखी? याद रखना, राम प्रवीण की प्रेरणा से। प्रश्न है कि जटा शंकर भाई निम्नलिखित में से किसका उपनाम हुआ करता था। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखना कि जटा शंकर भूषण का उपनाम भाई हुआ करता है। ठीक, प्रश्न है कि तेजाजी का मेला कौन से स्थान पर लगता है। तो आपको याद रखना है कि तेजाजी का जो मेला है साथियों यह सनावद में लगता है। कहाँ पर भाई? सनावद में तेजाजी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर दो बड़े मेलों का भाई आयोजन होता है। तो आप हमेशा याद रखना, दो बड़े मेलों का जो आयोजन है ना साथियों, यह कहाँ पर? पिपल्या खुर्द में होता है, दिए गए विकल्पों में से। अगला प्रश्न है कि काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकनाट्य साथियों? क्या? काठी। तो आपको याद रखना है कि काठी लोकनाट्य है हमारे निमाड़ का। कहाँ का भाई? निमाड़ का। और मालवा का भाई लोकनृत्य भाई माच। माच कहाँ से संबंधित है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मटकी, मटकी लोक नृत्य भाई कहाँ से संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि माचा किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य। चलिए प्रश्न ही आ गया ये तो भाई। तो आप हमेशा याद रखना भाई ये कहाँ का? मालवा का। ठीक है, और मटकी भी कहाँ का साथियों? मालवा का। ठीक है, चलिए ये तो प्रश्न ही हालांकि आ गया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल कौन सा है जो अपने मंदिरों के लिए भाई प्रसिद्ध है। तो आप याद रखना ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये है भाई आपका खजुराहो। कौन है भाई? खजुराहो। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर? बेहद आसान है कि महाकालेश्वर मंदिर साथियों कहाँ पर है? उज्जैन में है। अगला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है ये मध्य प्रदेश के
कौन से शहर में साथियों हुआ था? तो आप हमेशा याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हमारे कहाँ पर भाई? महू में हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से ऐसे कौन से नेता हैं जिनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाई मध्य प्रदेश के में हुआ, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर महू, ये साथियों कहाँ से? भावरा। और शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश में, और मोहनदास करमचंद गांधी का साथियों मध्य प्रदेश में जन्म नहीं हुआ है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा कि मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये कहाँ पर भाई की जा रही है? तो आप हमेशा याद रखना, राजधानी भोपाल में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भाई पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र भाई खोला जाएगा? बेहद आसान प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना। इसका सही जवाब साथियों आपका कहाँ? गुना में पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर स्मारक जो कि भोपाल में स्थापित किया गया, इसकी ऊंचाई भाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश का पहला सौर स्मारक जो कि भोपाल में स्थापित किया गया है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करूं तो आप याद रखना भाई ये है 62 फीट की ऊंचाई। प्रश्न बनता है कि स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश को साथियों कौन सा स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है कि स्वच्छता रैंकिंग के मामले में हमारे मध्य प्रदेश को भाई 24वां स्थान जो है मिला। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखना, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का जो मुख्यालय है ना, ये भाई उत्तराखंड में है। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। प्रश्न क्रमांक 24 है कि भारत के निम्न में से कौन से स्थान को भाई काला पानी के रूप में भी जाना जाता था? तो आप याद रखना, अंडमान द्वीप को भाई काला पानी के रूप में भी जाना जाता था। प्रश्न है देखिए, प्रश्न क्रमांक 25 के चार्ल्स कोरिया साथियों निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप याद रखना कि चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। कौन है भाई चार्ल्स कोरिया? एक प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। तो साथियों जीके के इन टॉप 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और हालांकि ये आज का जो पूरा संभावित प्रश्न थे काफ़ी सरल थे, ठीक है। तो सरल कठिन हर तरह के प्रश्न आते हैं, हर तरह के प्रश्न हमने भी शामिल कर रखे हैं डेली। तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल साथियों। और पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक मिल जाएगा।